गोश्त तो हर मुस्लिम कल्चर के जगह पर बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है और गोश्त की नई नई रेसिपीज़ भी बनाकर ट्राई की जाती हैं। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी तले हुए गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम सामान के साथ आपके घर में तैयार हो जाएगा और बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी होता है। आप इसको नींबू और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, सलाद और रायते के साथ खाइए, बहुत ही ज़ायक़ेदार लगता है। रूखा भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और आप चाहें तो नान या चावल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, तकरीबन 2.25 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। मैंने गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं हड्डियों के साथ और चिकनाई के साथ। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने चिकनाई का पोर्शन भी रखा है और ये देखें बड़ी सी हड्डियाँ भी मैंने ली हैं जिसमें गोश्त लगा हुआ होता है। ये गोश्त जो है वो बहुत ही ज़ायक़ेदार होता है। हम इसको आज बग़ैर किसी ऑयल के और घी के इसी की चर्बी और चिकनाई में बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है पिसा हुआ पपीता। ये गोश्त को गलाने का काम करेगा। आपको पता है गाय का या बीफ का जो गोश्त होता है वो थोड़ी देर से गलता है। यही सेम रेसिपी आप मटन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसी रेसिपी से बहुत अच्छा बनता है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टेबलस्पून नमक, वो मैंने शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला बारीक पिसा हुआ। और बस सिर्फ इतनी ही चीज़ें इस रेसिपी में जाएंगी, ना हमने दही डाला है ना कोई फैंसी चीज़। और ये देखें इस तरह से हमें मसाला लगा के तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। अगर आप चाहें तो आप इसको लगाकर ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फ्रिज में रख सकती हैं। जब आपका दिल चाहे थोड़ा सा गोश्त निकाल कर फ्राई कर लीजिए और खा लीजिए, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो बस इस तरह से मसाला लगाकर हम रख देंगे 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर गोश्त को निकाल लिया था फ्रिज से और ये देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसको मैंने अभी पानी से धोया है, तो इसमें पानी है, कोई चिकनाई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अब इस गोश्त को ना मैंने ग्रीस किया है कढ़ाई को, बस मैं इसमें गोश्त रखना शुरू कर दूँगी। ये देखिए मैंने गोश्त के पीसेस इस तरह से रखे हैं कि हर पीस जो है वो कढ़ाई से अटैच हो। इस तरीके से हम इसकी लेयर लगाते रहेंगे और ऊपर तक हम इसको इसी तरह से सेट कर देंगे। एक एक बोटी रखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जो चिकनाई वाली बोटी है उसमें चिकनाई का जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ रखें और गोश्त ऊपर की तरफ। ये देखिए मैंने इस तरह से पूरी कढ़ाई में इस सारे जो मीट है उसको सेट कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। और कोशिश कीजिएगा कि जो बोटियाँ हैं ओवरलैप नहीं हो, इसी तरह से आप इनको सेट करें। अगर आप चाहें तो बर्तन बड़ा ले लीजिएगा, अगर ओवरलैप करें तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी देर पे उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से इस पर सेट कर दिया है। जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब अभी तक मैंने इसका चूल्हा ऑन नहीं किया था। अब हम इसको फ्लेम को ऑन कर देंगे चूल्हे की और इसको कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे बग़ैर कुछ डाले हुए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। ना बहुत हल्का चूल्हा होगा और ना बहुत तेज़। अच्छा देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया था, अभी 45 मिनट नहीं हुए, क्योंकि मैंने खोलकर इसको देखा तो देख रहे हैं आप माशाल्लाह से ये गोश्त कितना अच्छा पक रहा है और इसका अपना जो पानी रिलीज़ हुआ है और जो जूसेस इसके रिलीज़ हुए हैं ना, ये उसी में ही पकेगा और तैयार होगा। और ये जो इसकी चिकनाई होगी वो ही इसमें इसको कुक करने में मदद करेगी। अब तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, दोबारा इसको खोल कर देख लेते हैं। मैंने बिल्कुल इसको हाथ भी नहीं लगाया था, ना ऊपर नीचे किया था, ना कुछ किया था। ये देखिए माशाल्लाह से इतना लाजवाब हमारा जो गोश्त है वो बनकर तैयार हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी सारी चिकनाई इसमें ऊपर आ गई है, क्योंकि हमने थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया था और क्योंकि मेरा पैन नॉन स्टिक था तो ये इसमें लगेगा भी नहीं। आप अगर आपके पास ना हो तो फिर आपको थोड़ा सा 40 मिनट के बाद खोल के देखना पड़ेगा ताकि ये लग ना जाए। और बस इसको अब हम इस स्टेज पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अलग हो जाए। आप देखें गोश्त कितना अच्छा गल चुका है कि ये हड्डियों से अलहदा हो गया है और एक एक बोटी बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनी थी, बिल्कुल गली हुई और भुनी हुई। और इसको बस हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है ताकि सारी चिकनाई ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। ये देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़ायक़ेदार तो था ही, खुशबू भी पूरे घर में फैली हुई थी। जब हम इसको इस तरह से डिश आउट कर देंगे तो फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा लेमन और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, तो वो हम ऊपर से इसके स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें चाट का मसाला भी
डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, बस इस तरह से आप इसके ऊपर अच्छी तरह से नींबू डालेंगे। जितना आप पसंद करते हो, ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो ज़्यादा, कम करते हो तो कम। चाट का मसाला, काली मिर्चें, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद आप अच्छी सी कोई सॉस बना लें, रायता बना लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ। और बच्चों को ऐसे ही खाने के लिए दें या मेहमानों को सर्व करें। बकरीद का सीज़न है, सबको इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बकरीद की खुशियों में, और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी शामिल रखिएगा ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।